और तुम सबको मुझे एक वचन देना होगा कि जाते समय कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। वचन दीजिए। बहुत दिनों के बाद तुम्हारी माता को शिकार का अवसर मिला है पुत्री। इसका मैं भरपूर लाभ उठाऊंगी। बेचारी माँ, कैसे पुत्र वियोग में डूबी हुई अनुसुईया। इसका ये पुत्र वियोग ही मेरे और मेरे तारका के लिए सुयोग बनेगा। शंकर, कहाँ चले गए तुम? शंकर, शंकर, ये मेरे शिव को क्यों पुकार रही है? शंकर, कहाँ हो तुम पुत्र? रुकिए देवी। कौन? आप किसे पुकार रही हैं? अपने पुत्र को पुकार रही हूँ। जल लेने गया था, अभी तक नहीं आया। तुमने देखा है उसे कहीं पुत्री? नहीं देवी, देखा तो नहीं, परंतु अब चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र आ जाएगा। मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। बहुत देर हो गई उसे गए हुए। कह रहा था दक्षिण की दिशा में कोई गुफा है, उसके अंदर एक कुआं है, वहीं से जल लेकर आता हूँ। क्या तुम मुझे वहां लेकर जा सकती हो पुत्री? अवश्य, क्यों नहीं। दूसरों की सेवा ही तो सबसे बड़ा मानव धर्म है। चलिए। भला हो तुम्हारा। चल। देवी, इधर नहीं, दक्षिण दिशा इधर है। हाँ, चलिए। बालशिव, मेरी माता ने ऐसा जाल फेंका है कि तेरा सर्वनाश होने से कोई नहीं बचा सकता तुझे। अब तू मरेगा, शीघ्र ही मरेगा।
प्रभु दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत। महाशिवरात्रि पर कैलाश पहुंचने से पहले आपके दर्शन पाकर हम सब धन्य हो गए महादेव। हर हर महादेव। जिस प्रकार महादेव के विवाह वाली महाशिवरात्रि के दिन प्रभु की अलौकिक बारात निकली थी, उसी प्रकार विवाह की इस वर्षगांठ पर हम बारात लेकर कैलाश चलेंगे। चलो कैलाश। सुनिए, चलेंगे कैलाश, सब चलेंगे। बस पहुंच ही गए। ये सामने जो गुफा है ना, इसी के अंदर होगा मेरा पुत्र। करना था सर्वनाश, लोग कर लिया अपना ही सत्यानाश। कौन हो तुम? दृष्टिहीन बनकर मुझसे छल किया उस महासती अनुसुया से, जिससे त्रिदेव भी अपना स्वरूप नहीं छिपा पाए। मैं चाहूं तो अपनी तपती बल से इसी क्षण तुम्हें अपनी असली स्वरूप में लेकर आऊं, परंतु नहीं। तुम्हारे लिए यही उचित है तुम अपने आप अपने असली स्वरूप में आ जाओ। इसकी शक्ति से पार पाना असंभव है। मुझे इसको उलझाना होगा ताकि अजामुखी इसको चतुराई से गुफा के अंदर ढकेल सके। इसी क्षण अपने असली स्वरूप में आओ, अन्यथा। इतनी उतावली हो रही हो महासती? तो लो, कर देती हूं तुम्हारी इच्छा पूरी। कौन हो तुम? असुरराज वज्रांग की पत्नी और त्रिलोक विजेता तारकासुर की माता हूं मैं। मुझे यहाँ छल से लाने का उद्देश्य? गुफा के अंदर जाकर पता ही चलेगा। स्वेच्छा से जाओगी या मुझसे युद्ध में पराजित होने के पश्चात जाओगी? प्रस्ताव हमारा, निर्णय तुम्हारा। उत्तर दो। त्रिदेव की माता को त्रिलोक विजेता की माता युद्ध के लिए ललकारती है। आओ, करो मुझसे युद्ध ताकि यह निर्णय हो सके कौन है सर्वश्रेष्ठ, तुम या मैं।
जहां पहुंचाना था उसे वहां पहुंचा ही दिया। ये कौन सा स्थान है? अंधकार ही अंधकार। ये पाताल लोक है सती अनसुईया। यहाँ प्रकाश का प्रवेश निषिद्ध है। केवल अंधकार का आधिपत्य है यहाँ, केवल अंधकार का। और ये अंधकार आपके अंत का कारण बनेगा। कौन हो? सामने आओ। पहचाना मुझे? पहचानने के लिए परिचय आवश्यक है। सत्य का। मैं हूं त्रिलोक विजेता तारकासुर। सुना है नाम मेरा? सुना है, तुम्हारी उस कपटी मां से जिसने मेरे साथ छल किया। मां सती अनसुईया, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखो। मेरी माता का नाम सम्मान से लो। सम्मान उसे दिया जाता है जो सम्मान के योग्य हो। पहले ये बताओ, मुझे यहां लाने का उद्देश्य क्या है? स्वयं यमराज के कार्य को संपादित करना। आपके और आपके पुत्र बाल शिव के प्राण हरना। आप दोनों को मृत्यु प्रदान करना। और अपनी अमरता को सुरक्षित करना। मुझे तुम निस्संदेह मार सकते हो तारकासुर, परंतु मेरे बाल शिव को मारने के बारे में सोचना भी मत। नहीं तो तुम मुझे मारने के लिए जीवित नहीं रहोगे। और तुम्हारी ये मुझे मारने की इच्छा सदा सदा के लिए एक अतृप्त इच्छा बनकर रह जाएगी। मां सती अनसुईया, यदि मैं चाहूं तो आपको एक क्षण में नष्ट कर सकता हूं, पर नहीं, इतनी सरल मृत्यु भी लज्जित हो जाएगी। इसलिए पहले मैं आपके कष्ट को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा और इसके पश्चात महासती अनसुईया, आपकी मृत्यु में समय लगेगा। अपनी इस कष्टप्रद मृत्यु का कारण नहीं जानना चाहेंगी? इसका कारण है आपका बाल शिव की माता होना। सुनो सुनो,
महादेव बाल शिव के रूप में कैलाश की ओर जा रहे हैं। चलो भाई, चलो चलो चलो। न्यारी छवि, बाल रूप महादेव का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, आपके बाल रूप का दर्शन पाके जीवन सफल हो गया है महादेव। महादेव मैं नहीं, मैं महासती अनसुईया का पुत्र शिव। और हम लोग महाशिवरात्रि के उत्सव पर कैलाश जा रहे हैं। आपका परिचय चाहे जो भी हो, हमको तो आप में महादेव का ही दर्शन हो रहा है। और आपके साथ ये अघोरी ऋषिगण महादेव के बराती प्रतीत हो रहे हैं। उन महादेव और आप में तनिक भी अंतर नहीं है प्रभु। हाँ, सत्य है, क्योंकि हमने देखी है महादेव की बारात को। हमारे गांव से होकर ही तो गई थी उनकी बारात। एक अनुरोध करूं आपसे प्रभु? कहिए। तनिक समय हमारे गांव में रुक जाइए प्रभु, और हमें अपनी पूजा अर्चना करने का अवसर दीजिए प्रभु, ताकि हम आपका पूजन करके अपने महादेव की पूजा करने का सौभाग्य, संतोष और पुण्य तीनों प्राप्त कर सकें। इसका निर्णय मैं नहीं, हमारे पिताश्री करेंगे। अपने अनन्य भक्तों का अनुरोध तो साक्षात महादेव भी नहीं टालते। मैं मना कैसे कर सकता हूं? यदि यही आप सभी की श्रद्धा है तो ठीक है, कर लीजिए पूजा, क्योंकि संसार में भक्तों की श्रद्धा और उनका विश्वास ही तो सर्वोपरि है। ये एक विश्वास ही तो है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। इसलिए पहले मैं आपके कष्ट को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा और इसके पश्चात महासती अनसुईया, आपकी मृत्यु में समय लगेगा। अपनी इस कष्टप्रद मृत्यु का कारण नहीं जानना चाहेंगी? इसका कारण है आपका बाल शिव की माता होना। जिसे आप अपना सौभाग्य समझ रही थी, वो आपकी कुंडली में दुर्भाग्य का पाप ग्रह बनकर बैठ चुका है, और उसे मैं महादेव के रूप में आने से पहले ही समाप्त कर दूंगा। तुम अपने इस कुत्सित योजना में कभी सफल नहीं हो सकते। वहां मेरा बाल शिव कैलाश पहुंचते ही महादेव बन जाएगा। यह संभव नहीं होगा। मैं बाल शिव को कैलाश नहीं पहुंचने दूंगा। कष्ट दूंगा आपको, तड़पेगा बाल शिव। आपकी रक्षा के लिए भागता भागता कैलाश से आएगा। बताइए, कैसी है मेरी योजना उसे मारने की? तारकासुर, तुम मुझे मिटा सकते हो, परंतु मेरी तप की शक्ति को नहीं मिटा सकते। मैं मेरे शिव की रक्षा के लिए
तप करूंगी। कितना भी तप कर लो महासती अनसुईया, तार का सुर के व्यू से बाल शिव को बचाना असंभव है, असंभव।